Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 8, and that is volume and nets. So, volume क्या होता है? किसी भी एक 3D शेप में, 3 डायमेंशनल शेप में कितना लिक्विड भरा है, कितना गैस भरा है या कितना एयर है वहां पर, तो मतलब उस रूम का, उस कंटेनर का, उस 3D शेप का क्या कैपेसिटी है, उसका मतलब होता है वॉल्यूम. So we'll start with volume and then we'll continue with nets. चलिए. So the amount of space occupied by any object or a solid figure, it's called its volume, and the volume is the quantity of three-dimensional shapes. So to measure the volumes, we need to know the measure of three sides. ठीक है? तो 3 साइड्स का मतलब क्या हुआ? हमें एक फिगर का जो है हाइट पता होना चाहिए, उसका ब्रेथ पता होना चाहिए और उसका हमें लेंथ पता होना चाहिए. तो हमें अगर ये तीनों साइड्स उसकी पता है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक है? Now surface like the page of a book, blackboard, etc. are the plane surfaces and they do not have a volume, but they only have the area. मतलब कितना जगह वो कवर कर रहे हैं सिर्फ वो होता है, but एक 3D शेप का जो है वो वॉल्यूम होता है. Now unit of a volume, a solid has a length, breadth and height. ठीक है? तो हाइट में HEI लिखेंगे, मैंने गलती से HIE लिख दिया था. ठीक है? नाउ to find the volume of a solid, the unit of its length is multiplied 3 times. क्योंकि यहाँ पे 3 dimensions है ना, तो इसलिए 3 times हम करेंगे उसको. Thus the unit of the volume is in the form of cubic unit. 3 times का मतलब होता है cubic. ठीक है? तो उसको क्यूबिक के फॉर्म में लिखते हैं. मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है? नाउ द स्पेस कवर्ड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर. अब इसका जो 1 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर है, उसने हम पूरा इस रूम में एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ने कितनी जगह घेर रखी है, जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है. तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही 1 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब इसने कितनी जगह कवर कर रखी है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है? क्योंकि हाइट भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, लेंथ भी 1 है. तीनों को अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम, विच इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. सिमिलरली एक 1 मिलीमीटर का क्यूब है, तो इसीलिए इसका जो डायमेंशन है दैट इज, उसका वॉल्यूम है हमारा 1 क्यूबिक मिलीमीटर. ठीक है? या फिर 1 मिलीमीटर क्यूब, दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अब इसको हम क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज 1 मीटर क्यूब. तो एक 1 मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो एक जो आपका आइस का क्यूब होता है ना, शुगर का क्यूब होता है, उसके जितना होता है. 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है दैट इज समवेयर जो हमारा प्लेइंग डाइस होता है. और 1 मीटर का क्यूब आप इमेजिन कर लीजिए जैसे एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स, टीवी का बॉक्स हो गया वो. नाउ a millimeter cube is used to measure the volume of very small objects. A meter cube is used to measure the volume of large objects. We can find the volume of solid by fitting unit cubes in the solid and then counting them. अब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सपोजिंगली एक रूम है, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है. तो मैं क्या करूंगी? मैं इसके अंदर मीटर क्यूब्स को फिट करूंगी. ऐसे करके मैं इसके अंदर मीटर क्यूब्स को फिट करना शुरू कर दूंगी कि इसके अंदर कितने मीटर, पूरा रूम जो है वो मैं मीटर क्यूब से भर दूंगी और जितने मीटर क्यूब्स इसके अंदर आएंगे इस रूम का वॉल्यूम उतना मीटर क्यूब है ना. चलिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर क्यूब. कैसे हुआ ये 8? देखिए, जो इसका लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर क्यूब्स. 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स के जितना है, प्लस क्योंकि 1 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है ये ब्रेथ हो गया. अब जो इसका लेंथ है वो भी है 2 सेंटीमीटर और जो इसका हाइट है वो भी है 2 सेंटीमीटर के क्यूब के जितना. वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर
cube और 8 cubic centimeter, both can be right. अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा लेंथ या फिर ब्रेथ हम इसको बोल सकते हैं, जो लेंथ है वो है हमारा 3 क्यूब्स के जितना, जो हमारी ब्रेथ है वो है 1 क्यूब के जितनी, और जो हमारी हाइट है वो भी है कितनी, 3 क्यूब्स की जितनी। तो क्या इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना वॉल्यूम आया, 9 cubic centimeter. 3 ones are 3, ones are and then 3s is 9. So this is 9 cubic centimeter. All right. Whether a box is full or empty, it takes up some amount of space on your shelf. So both have the same volume. इस डब्बे के अंदर कुछ भरा है या ये खाली है, ये सेम ही वॉल्यूम जो है वो कवर करेगा. So we use a cube to measure volume because it is the only three-dimensional measure which can fill available space without leaving any empty space. अगर हम सोचे कि हम इसको स्फेयर से भर दें तो empty space बीच में खाली रह जाती है. सिर्फ एक क्यूब ऐसी चीज है जहां पर कोई भी empty space खाली नहीं रहती. यही ऐसी एक 3-dimensional solid shape है. Now let us find the volume of this box by filling it with centimeter cubes. अब हमने क्या किया, पहले इस बॉक्स में एक लेयर डाली हमने क्यूब्स की, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर. ऐसे करते करते हमें पता लगा कि 1 2 3 4 5 6 लेयर्स हमने जब क्यूब की फिल करी तब ये पूरा बॉक्स जो है वो फिल हुआ. तो जो हमारी हाइट है वो कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर और यू कैन से मिलीमीटर क्यूब्स. ठीक है. अब जो हमारा इसका लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो ये है हमारी 10 सेंटीमीटर के क्यूब्स. और हमारे जो इसका ब्रेथ है वो है 4 सेंटीमीटर क्यूब्स के जितना. टोटल हमारे पास कितने क्यूब्स हो गए, वो हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4. क्यों, क्योंकि एक हमारी हाइट है, एक हमारी लेंथ है और एक हमारी ब्रेथ है. तो वॉल्यूम हमारा कितना हुआ, इतना हुआ. ठीक है. तो ये हमारा हो गया 240 सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट. सो यहाँ पर जो है हमारे 6 रोज हैं और हर रो में कितने कितने क्यूब्स हैं हमारे, 10. और जो हमारी इसकी ब्रेथ है वो है 4. ठीक है. सो द हाइट इज 6, द ब्रेथ इज 4 एंड द लेंथ इज 10. बट यहाँ आपकी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 160 दे रखा है. सो दीज क्यूब्स ओवर हियर विच फिल दिस big box are 240 centimeter cubes. All right. तो वहां पर वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, बट जो सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया था, प्लीज गो बाय दैट. नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. अब कैसे हम निकालेंगे इसका, कि यहाँ पर जो इसका लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, जो इसका ब्रेथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड जो इसका हाइट है वो भी है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो दैट मीन्स लेंथ है हमारी 3, ब्रेथ है हमारी 2, हाइट है हमारी 3, विच कम्स आउट टू बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 18 क्यूब सेंटीमीटर. ऑल राइट. चलिए नाउ लेट्स मेजर इन सेंटीमीटर्स. लेंथ है मतलब हमारी जो रोज है, नंबर ऑफ रोज वो 4 है, जो हमारी ब्रेथ है वो है 5 और जो हाइट है वो है 4. तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 80. सो द वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर cube. Similarly, this one is 5 multiplied by 3 multiplied by 4 is equals to 60 centimeter cube. All right. Now, from the above table, you can conclude that volume of a cuboid is length multiplied by breadth multiplied by its height. So, if all the edges of the cuboid are equal, then it is called a cube. है ना? तो जो cube होता है उसके सारे ही जो faces हैं वो equal होते हैं एंड सारे एजेस भी इक्वल होते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय
side. Now let's calculate the volume. While finding the volume of a cube or a cuboid, you will first count the number of cubes in a layer, then find the number of layers. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे एक लेयर में कितने क्यूब्स हैं और फिर कितनी लेयर्स हैं यहाँ पर. तो जितने क्यूब्स इस फर्स्ट लेयर में हैं उतने ही सेकेंड लेयर में, उतने ही थर्ड में, उतने ही फोर्थ में, उतने ही फिफ्थ लेयर में होंगे. तो जितने भी क्यूब, सपोज मेरे एक लेयर में 16 क्यूब्स हैं और जो मेरी नंबर ऑफ रोज हैं वो 5 हैं, तो मेरा वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, चलिए, तो क्यूब्स पर लेयर का मतलब होता ही यही है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. तो हमें कैसे पता लगता है कि कितने क्यूब्स हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. Now this can be used as a shortcut to calculate the volume, that is L multiplied by B multiplied by H. Find the volume of this cuboid as shown. अब इसकी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, हमें सिंपल सिर्फ तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. हमें फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है. ठीक है, which is 6 multiplied by 2 multiplied by 4 which comes out to be 48 सेंटीमीटर क्यूब. और हमको ये देखना है कि अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब. नाउ प्लीज गो थ्रू द सेकेंड एग्जाम्पल एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 8.1 जहां पर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. आई विल डू द फर्स्ट वन फॉर यू. इसके अंदर आपके पास जो लेंथ है वो है 12, ब्रेथ है आपकी 4 और हाइट है आपकी 2. सब में ही सेंटीमीटर है. तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम कभी भी फॉर्मूला लिखना नहीं भूलेंगे. सो दिस विल बी 96 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सिमिलरली बी और सी का आप अपने आप निकालेंगे. अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. कैसे, बस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड देन यू विल फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चंस उसके ऊपर डिपेंडेंट है और सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं. आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला पार्ट, आई एम जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन फॉर यू. जब आप अपने नोटबुक्स में करेंगे तो पूरा फॉर्मूले को के साथ करेंगे. 12 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 13. So multiplying 15 by 13, 5 3s are 15, 3 1s are 3 plus 1 4, 0 5 1s are 5 1 1s are 1. So this is 195 multiplied by 12. So this is 5 2s are 10, 9 2s are 18 plus 1 19, 2 plus 1 2 2s are 2 plus 1 3, जिसके अंदर मुझे ऐड करना है 1950 and this comes out to be 2340 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि वहां पर जो यूनिट है दैट इज मिलीमीटर. ठीक है, सो क्यूबिक मिलीमीटर और मिलीमीटर क्यूब. अब आपको फोर्थ वाला कैसे करना है, जहां पे वॉल्यूम सी में जहां वॉल्यूम मिसिंग है वहां तो आप सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, बट जिसमें वॉल्यूम गिवन है या फिर हाइट मिसिंग है या ब्रेथ मिसिंग है या लेंथ मिसिंग है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि दो डायमेंशंस को हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड देन वी विल डिवाइड द वॉल्यूम बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके लिए ए पार्ट कर रही हूं. लेंथ है हमारी 8, ब्रेथ है हमारी 10, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम है हमारा 560 मीटर क्यूब. ठीक है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 80. तो 560 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 7. तो हमारी हाइट हो गई 7, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में है, तो दिस विल बी मीटर, 7 मीटर. ऑलराइट, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या हमारा 560 आ रहा है. सो यस, हमारा 560 मीटर क्यूब आ रहा है. सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई बाय 12, देन 360 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 12, and here 500 divided by the product of 10 and 10. All right, now let's look at the word problems related to volume. A water tank is 3.1 meter long, मतलब हमें लेंथ दे रखी है 3.1 मीटर
वाइड ब्रेथ दे रखी है और 3.1 मीटर ही हाई भी है, तो हाइट दे रखी है। सो बेसिकली हमारा वेल जो है वो एक क्यूब में है। इन तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई और आंसर निकालेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। ठीक है, सो इन तीनों को हमने किया मल्टीप्लाई एंड आवर आंसर इज दिस। तो यहाँ पर आपको एक हिंट दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो पहले आप इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे और उसके बाद आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा, क्योंकि हमें निकालना है हाउ मेनी क्यूबिक लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी क्यूबिक लीटर, तो हमें बेसिकली इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को लीटर में। सो पहले 3.1 3.1 3.1 मीटर है, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, 310 सेंटीमीटर, 310 सेंटीमीटर, 310 सेंटीमीटर। तो आपको 310 मल्टीप्लाई बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 310 करना है, विच विल कम आउट टू बी 2979100 centimeter cube. Now changing this into liters, so we will divide it by 1000, which comes out to be 29791 liters of water. ठीक है, now you have to find the volume of the given figure. simple है, 5 multiplied by 4 multiplied by 2. चलिए, अब इसके अंदर आपको साइड दे रखी है क्यूब की और आपको वॉल्यूम निकालना है। सिंपल है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सो यू विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड take out the answer. I'll do the C and the D part for you. So it can be centimeter cube or cubic centimeter. So cubic centimeter, this is 64 cubic centimeter. All right. Now you have to find the volume of the given solid. अब इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स को काउंट कर लेना है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 cubic centimeter. Similarly, here you just have to count the cubes. 3 3 3. ठीक है? So 3 multiplied by 3 multiplied by 3, which comes out to be 27 centimeter क्यूब। नाउ व्हाट इज अ नेट, नेट होता है एक फ्लैट पैटर्न, मतलब कि किसी भी सॉलिड शेप की हर एक हम फेस को ओपन कर देते हैं और जो फ्लैट शेप हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं एक नेट। सो दिस इज अ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड एंड दिस इज अ नेट ऑफ अ क्यूब। ठीक है, सो हम बहुत तरीके से उस शेप को ओपन कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड और अ क्यूब। तो आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नेट क्यूब का है, कौन सा क्यूबॉइड का है, कौन सा किसी का भी नहीं है। नाउ ड्रॉइंग द क्यूब एंड द क्यूबॉइड्स, इससे देखिए कि कैसे हमारा क्यूब और क्यूबॉइड ड्रॉ हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर जैसे कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन किया, फिर ऐसे 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 ज्वाइन किया, देन यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, सो इसको रब कर देंगे यहाँ से। सिमिलरली आप बाकी का ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर। अब फर्स्ट शेप हम देखेंगे, इसके अंदर क्या है, जो आपको विजिबल है वो 9 है, बट यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक एक स्क्वायर पीछे की तरफ भी होगा, मतलब कि ये जो स्क्वायर है वो वहां पीछे की तरफ एक पूरी लाइन होगी क्यूब की। ठीक है, सो दिस विल बी 1 2 3 4 and 1 hidden 5 6 7 8 and 1 hidden 9 and then 10 11. So this is 11 cubic centimeter. सिमिलरली बस इसमें और इसमें तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स को काउंट करना है। सेम गोज फॉर दिस, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जस्ट काउंट द क्यूब्स, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ क्यूब्स को टू फाइंड द वॉल्यूम। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। Now these are the word problems related to volume. Ria
has a gift box of length 28, breadth 16 and height 12. What is the volume? इन तीनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई और फिर आंसर देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में. A cubical box has a volume of this. So हमें वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है. तो 512 को डिवाइड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से. आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ क्यूब में आता है, अदरवाइज लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सिंगल यूनिट में आता है. अ ड्रॉर इन रुचि's cupboard is this much long, this much high, this much wide. वॉल्यूम क्या है? तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में. अगेन लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है और 2 सच बुक्स की वॉल्यूम निकालनी है. इनको पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, इनको करके आएगा हमारा आंसर और फिर वॉल्यूम को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे. दैट विल बी आवर फाइनल आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द चैप्टर बैकअप, काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. और जैसे हमने वॉल्यूम निकालना सीखा है, यू विल फाइंड द वॉल्यूम हियर. 8 cubic centimeter is the volume of a cube of edge 2 centimeter. कैसे? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. ठीक है. वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि इनमें से क्या आंसर आ रहा है. 0.75 मीटर को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें से आंसर करेक्ट है. उसी तरीके से इन तीनों को आप पहले कन्वर्ट करने वाले हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड देन मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम एंड देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिकल आइस क्यूब का, जिसका एज इतना है. Convert it into improper fraction, then उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए एक दूसरे से 3 बारी और उसके बाद फाइनल जो आंसर है उसको न्यूमरेटर को डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से और डेसिमल में आंसर निकाल लीजिए. नाउ विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी मेड इनटू अ क्यूब. तो हमेशा हमें एक चीज याद रखनी है कि क्यूब के नेट में हमारे कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. तो 6 फेसेस हमारे किस में है? इसमें 1 2 3 4 5 6. तो इफ वी जस्ट क्लोज इट, तो ये वाला हमारा क्यूब में बनेगा. इन सब में आपको लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है और वॉल्यूम निकालना है उस वाले यूनिट क्यूब में. सारे ही सेंटीमीटर या मीटर में है. ठीक है. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स. सबको 3 बारी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये क्यूब्स है. नाउ 4th वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे एंड 5th वाला भी आप अपने आप ही करेंगे. वी हैव डिस्कस्ड वॉल्यूम्स अ लॉट. Alright, so these are some fun-based questions on folding the shapes, finding the volume. You can do it with your friends and have fun with the chapter. And again, this is a fun and a practical approach to learn the chapter of volumes and nets. You can do in your maths laboratory if any, or you can try with your friends, your parents, your teachers, and be well versed with the chapter of volumes and nets. So keep learning, keep shining. Bye-bye.